हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विलेजर स्टडी में। दोस्तों शुरू करते हैं प्रतिशत का अगला भाग। इससे पहले हमने 13 भाग करा दिए हैं, आज 14वां भाग है। तो चलिए ना देर करते हुए शुरू करते हैं। आप उन्हें जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 143। प्रत्येक वर्ष के अंत में तालाब में मेंढकों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है। हर प्रति वर्ष क्या होता है? 10% की वृद्धि हो जाती है। 10% की हो जाती है वृद्धि। वर्ष आरंभ 2004 में तालाबों 2004 में जो वर्ष के शुरुआत में 2004 में जो मेंढकों की संख्या थी तालाब में वो थी 2,14,000। 2,14,000 थी, मेंढक थे। वर्ष 2006 के अंत में वर्ष 2006 के अंत में 2006 के अंत में मेंढकों की संख्या क्या होगी? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा गौर देने वाली बात है। इसमें दिया गया है प्रत्येक वर्ष के वर्षांत में प्रत्येक वर्ष के अंत में एक तालाब में मेंढकों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है। वर्ष आरंभ यानी शुरुआत में 2004 के शुरुआत में इतनी थी, तो 2004 पूरा बीता तो 2004 में 10 की वृद्धि हुई होगी। अब जो थी इतनी थी 2,14,000 थी वर्ष के शुरुआत में। पूरा वर्ष बीता 2004 के शुरुआत में, तो 10% की वृद्धि हो गई यानी 11/10 की हो गई। फिर पाँचवा लग गया साल 2005 लग गया, उसमें 11/10 की हो गई। फिर 2006 के अंत में पूछा है तो 6 के अंत में भी 11/10 की वृद्धि हो गई। अब इतनी वृद्धि हो गई भाई, देखिए हमने 11/10 क्यों लिखा है दोस्तों? 10% की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है। 10% का मतलब है 1/10 की वृद्धि हो रही है। 10% का मतलब होता है 1/10। अगर हम पहले हमारी जो संख्या थी यानी 10 में 1 की वृद्धि हो रही है, ये जो है 10 इसमें 1 की वृद्धि हो रही है, अगर हम इसे ऊपर जोड़ दें तो 11/10 हो जाएगा। आप समझे? देखिए मैं मान लेता हूँ कि 100 का 10% निकालना है हमें। पहले 10% जो है 10% की वृद्धि हो रही है तो उसमें 10 जोड़ देंगे। पहले 10% निकालेंगे, फिर उससे 100 में जोड़ देंगे, तो ये 100 हो गया। 100 से 100 गया, बराबर क्या हुआ? 10 रह गया। अब 10 को हम 100 में जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। बटे क्या है? प्रतिशत निकालना है तो 100। पहले क्या था? 100। देखिए 10 की वृद्धि हो गई, 110 हो गया पहले। अब हमें अगर कितने पे हुई है? 10 पे हुई है, तो 100 पे कितनी होगी भाई? 100 से 100 गया तो क्या हुआ? 10 110 हो गया। 110 यानी कि हम मान लेते हैं 11/10। आप समझ गए होंगे 11 ये क्यों आया है। आप यहाँ से सीधा सीधा समझिए कि 10% का मतलब होता है 10/100, और इस 0 से 0 1/10 होता है। यानी कि 10 में 1 अगर वृद्धि हो रही है तो 11/10 हो जाएगा, और कमी हो रही है तो 9/10 हो जाएगा। ये मान लीजिए कमी और तो वृद्धि हो रही है तो 11/10 हो गया। अब क्या 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 होता है? अब देखिए काट लेते हैं 1 2 3 1 2 3 0 से, और कर लेते हैं गुणा 214 गुणा 11 11 में 121, और 121 की 11 से गुणा करेंगे तो 1331 आएगा। इसकी गुणा 214 से कर दो, 133214। 4 एकम 4 4 तिया 12, 4 तिया 12, और 4 एकम 4, और 1331 2662 438, और 4 6 3 9 14 7 और 1 8 2। अब वो संख्या 2,84,834 हो गई, तो बराबर क्या होगा? 2,84,834। हाँ, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है इसमें।
143 का 144वां क्वेश्चन। बहत्तर बच्चे एक कक्षा में कतारों तथा स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं। कतार हैं और स्तंभ हैं, इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या 72 बच्चों की संख्या है। एक क्लास है, क्लास में 72 बच्चे हैं। कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है, तो प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी होगी। देखिए, हम मान लेते हैं कतार x है और स्तंभ है 12.5% अधिक है, तो इसका x का 112.5% निकाल लेंगे। देखते हैं, कतार का स्तंभ का जो है मल्टीपल करेंगे तो वो हमारा जो वैल्यू दी हुई है वो निकल आएगी। तो x गुणा हमारा हो जाएगा x का 112.5/100% हटाएंगे तो बराबर जो वैल्यू होगी वो 72 के होगी। अब x स्क्वायर हो जाएगा हमारा गुणा 112, अगर 112.5 को 2 से गुणा कर दें तो 5/2 गुणा 100। अगर हम इसको 225 को 2 से भाग कर दें तो इतना ही 112.5 रहेगा और बराबर हो जाएगा 72। अब देखते हैं, काट लेते हैं इसे। 25 नम्मा 225 और 25 चौका 100, ये आ गया हमारा x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर गुणा 9/8 बराबर 72 और x स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 72 गुणा 8/9, 9 से काटेंगे 8 नम्मा 72 और x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 गुणा 8, स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट चढ़ा देंगे और रूट का बाहर निकालेंगे, डबल का 1 8 और x की वैल्यू आ जाएगी 8 और हमने x की वैल्यू क्या मानी थी, कतार, और कतार का ही पूछा है तो हमारा आंसर हो जाएगा 8। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 145। क्वेश्चन नंबर 145। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की जाए, एक वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं समान हैं, ये वर्ग है। मान लेते हैं ए भुजा है, इसकी ए भुजा होती है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। भुजा में 10% की वृद्धि की जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। हम मान लेते हैं उसकी भुजा ए ना मान करके 10 मान लेते हैं। अब क्या हुआ, इसकी एक भुजा में 10% की कर दी वृद्धि, अगर 10 का 10% निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। पहले 10 थी, अब हो गई उसकी भुजा 11। अब 10% की वृद्धि करने के बाद 11 हो गई, तो इस वर्ग में सभी समान होती हैं चारों भुजाएं। अब ये 11 हो गई, इधर भी 11 हो गई, ये भी 11 हो गई। और क्षेत्रफल होता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। अब भुजा कितनी है हमारी 11, यानी कि 11 गुणा 11 भुजा स्क्वायर हो गया। 11 11 में 121। कितने की वृद्धि हुई, पहले था हमारा 10 गुणा 10 था, बराबर था 100 के, और अब हमारा हो गया 121। 121 में से 100 निकाल दें, 21 की वृद्धि हो गई। अब वृद्धि को हम लिखते हैं ऊपर और जो पहला मान दिया है हमारा 100 उसे नीचे लिखते हैं और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से कर देते हैं गुणा। 100 से 100 खत्म, बराबर 21% की वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 146।
146। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि एक आयत है और आयत का क्षेत्रफल होता है, का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी पर नए आयत का क्षेत्रफल में क्या होगा, कमी होगी या वृद्धि होगी, ये पूछा है। 10% की लंबाई उसकी ये हो गई और चौड़ाई ये हो गई, ये भी चौड़ाई हो गई और ये लंबाई हो गई। पहले हम मान लेते हैं लंबाई थी 20 और चौड़ाई थी 10, अपनी तरफ से मान लेते हैं। अब इसमें पूछा है लंबाई में 10% की वृद्धि हो रही है, इसमें तो हो रही है 10% की वृद्धि, और चौड़ाई में हो रही है 10% की कमी। तो आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए पहला हमने पुराना आयतन निकालना है, पुराना क्षेत्रफल निकालना है, बराबर क्या होगा 20 गुणा 10, क्योंकि पुराना पहले 20 था और 10 बराबर हो गया 200। ये तो हमारा पहला क्षेत्र। अब इसमें वृद्धि हो गई, इसमें हुई 10% की वृद्धि, तो 20 का 10% निकालेंगे हम, इस 2 0 से 2 0 बराबर 2 एकम 2, यानी 2 बढ़ गए, 20 से हो गई 22 हमारी, और 10 में 10% की हो गई कमी, पहले 10 था। अब इसका 90% निकाल लेंगे, बराबर हो जाएगा 9, पहले ये 10 था अब रह गया 9। अब लंबाई चौड़ाई नया क्षेत्रफल क्या आएगा, नया क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 20 से हो गई गुणा भुजा 1 22 और कमी वाली हो गई 9, और 22 नम्मा होता है 198। अब जो नया क्षेत्रफल आया हमारा निकल के 198, पहले था 200, यानी दो की हो गई कमी, 200 में से 198 निकालेंगे, 2 बचेगा, 2 की हो गई कमी, कितने पर हुई ही, तो पुराना क्षेत्रफल जो है वो लिख लेंगे नीचे 200 पर, और 100 पे कितनी हो गई, 100 से काट लेंगे, बराबर 2 से ये गया, बराबर 2 एकम 2, यानी 1% की कमी हो गई। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 147। एक 147वां क्वेश्चन क्या है। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि करने पर, एक वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं समान हैं, ये वर्ग हो गया। अब क्या है, भुजा में 30% की वृद्धि कर, भुजा में 30% की हो रही है वृद्धि, वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, पहले हम मान लेते हैं इसकी भुजा थी 10, वर्ग की चारों भुजाएं ये समान होती हैं, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल लिख लेते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। अब भुजा कितनी है, पुराना क्षेत्रफल निकालेंगे हम पहले, तो पुराना क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, भुजा कितनी है 10, और 10 का कर देंगे स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा 100। पहले था हमारा 100 क्षेत्रफल, अब नया क्षेत्रफल क्या होगा, नए क्षेत्रफल के लिए हमें भुजा में 30% की वृद्धि करनी है। हम 30% की वृद्धि करने के लिए 10 का 130 भी निकाल सकते हैं, या फिर 30% निकाल के 10 में प्लस कर देंगे, तो हम सीधा 130% निकाल लेते हैं, क्योंकि वृद्धि हो रही है। तो इस 0 से और इस 0 से ये 2 0 ख़त्म गए, और बराबर क्या हुआ 13, यानी फिर पहले 10 थी अब हो गई वो भुजा 13, प्रत्येक भुजा 13 हो गई। तो नया क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा, बराबर भुजा की जगह हमारा 13 है, तो 13 का स्क्वायर बराबर क्या होगा 169, 169 हो गया, और 169 में से 100 निकाल देंगे तो हमारा 69 बचेगा, यानी कि 69 की वृद्धि हो गई क्षेत्रफल में। पहले था हमारा 100, अब हो गया 169, यानी कि 69 की वृद्धि हो गई। कितने पर हुई, तो पुराना क्षेत्रफल जो है वो नीचे लिख लेंगे और गुणा कर देंगे हम 100 से, 100 से 100 ख़त्म, तो हो गई 69, यानी कि 69% की वृद्धि हुई।
चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 148। एक वर्ग की लंबाई में तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% तथा 30% की वृद्धि करने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत अधिक होगा। देखिए दोस्तों, पहले क्या था, एक वर्ग था, कोई भी भुजा थी उसकी, हमने मान लिया उसकी भुजा थी 10 सेंटीमीटर की। पहले ये वर्ग था, हमने अपनी तरफ से मान लिया 10 सेंटीमीटर। अब क्या हुआ, इसकी भुजा में चौड़ाई जो है 40% बढ़ा दी गई और लंबाई 30%, यानी कि चौड़ाई में तो कर दी गई 40% की वृद्धि और लंबाई में कर दी गई, सॉरी चौड़ाई है क्या, क्रम से लंबाई में 40% की, लंबाई में और चौड़ाई में हो गई 30% की वृद्धि। तो इसमें पूछा है जो पहले का जो क्षेत्रफल था इसका और नया जो क्षेत्रफल बनेगा उसमें कितना अंतर है, कितने प्रतिशत का, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो देखिए अब नया एक बना लेते हैं। अब क्या होगा, पहले ये भुजा थी 10-10 की तो वर्ग था, अब क्या है, पहले एक में 40% की लंबाई बढ़ा दी गई 40% और चौड़ाई बढ़ा दी गई 30%, अब हो जाएगा वो आयत। तो 10 का 140% निकाल लेंगे, 10 का 40% निकाल के फिर 10 में जोड़ेंगे तो हम सीधा 140% ही निकाल लेते हैं। 1 2 बराबर 14 हो गई। पहले भुजा क्या थी, 10 थी, अब 40% वृद्धि होने के बाद वो होगी 14 लंबाई उसकी। चौड़ाई में 30% की, तो 10 का 130% निकाल लेंगे। इन 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, बराबर क्या हुआ 13। अब चौड़ाई हो गई 13, पहले वर्ग था अब आयत रह गया, इसकी 14 और इसकी 13, ये हो गया अब आयत। अब इसके क्षेत्रफल में और इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर है ये पूछा गया है। तो देखिए पहले क्या था, वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा हमारी थी 10 का कर देंगे स्क्वायर, बराबर हो जाएगा 100। और आयत का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, बराबर, तो लंबाई है हमारी 14 और चौड़ाई है 13, बराबर होगा 14 में 196, 196 से 14 कम करेंगे, चलो 14 की 13 से कर ही लेते हैं थोड़ा। 13 चौका 52 का 2, हाथ से लगा 5 और 13 कम 13, 13 और 5 18, यानी 182। पहले हमारा जो क्षेत्रफल था वो 100 था, अब हो गया 182। कितने की वृद्धि होगी, तो 182 में से 100 निकाल देंगे, 82 की हो गई वृद्धि, 82 की वृद्धि हो गई। तो प्रतिशत में निकालने के लिए 82 को ऊपर रखेंगे और पहला वाला जो दिया है उसे नीचे रख लेंगे और गुणा कर देंगे 100 से। इस 100 से 100 ख़त्म, तो 82% हमारा आंसर हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 149। 82% की उसमें वृद्धि हो गई उसके क्षेत्रफल में। एक 149 देखेंगे। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी। एक आयत है, आयत में 20% की वृद्धि लंबाई में, ये इसकी लंबाई हो गई और ये इसकी चौड़ाई हो गई। अब क्या है, ये मान लेते हैं हम अपनी तरफ से 10 सेंटीमीटर 20 मान लेते हैं। लंबाई 20 है और चौड़ाई 10 है। अब क्या हुआ, एक नया आयत बनेगा, लंबाई में तो हो रही है 20% की,
लंबाई में 20% की वृद्धि हो रही है, यानी 20% प्लस हो रहा है, और चौड़ाई में हो रही है 20% की कमी, 20% माइनस होगा। अब इसमें पूछा गया है इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। देखिए दोस्तों, पहले हमारे पास जो क्षेत्रफल लंबाई थी वो 20 थी और चौड़ाई थी 10। अब क्या हुआ, पहले पुराना क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई थी हमारी 20 और चौड़ाई थी 10, बराबर हो गया 200। अब नया क्षेत्रफल निकालेंगे। नया क्षेत्रफल बराबर होगा, अब इसमें लंबाई में तो हो गई 20% की वृद्धि, यानी 120 का हम निकालेंगे 20%, 20% की हो रही है वृद्धि, तो सीधा 120 निकाल लेंगे बटे 100। इन 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो जाएंगे, 12 दूनी हो जाएगा 24, यानी पहले भुजा थी 20, अब हो गई है 24। और चौड़ाई में कर दी गई है 20% की कमी। अगर हम 100 में से 20 निकालेंगे तो 80 बचेगा, यानी कि हमें 80% निकालना है 10 का। 10 भुजा थी और 20% की हो रही है कमी, तो हमारी भुजा रह जाएगी 80%। 80% निकालना है तो बटे 100% की जगह एक बराबर क्या होगा 8, यानी पहले 10 थी अब रह गई 8। ये हमारा नया क्षेत्रफल हो गया। तो 24 गुणा 8 बराबर होगा 8 चौक 32 का 2, 8 दूनी 16 और 3 19, 192 हो गया। 24 अट्ठे 8 चौक 32 का 2, हंस लगा 3 और 8 दूनी 16, 17 18 19, ठीक है। पहले हमारा था 200 क्षेत्रफल, और अब जब कम बढ़ती हुआ है तो हमारा रह गया 192। कितने की कमी हुई, तो 8 की हुई, 8 की कमी हो गई। और पुराना क्षेत्रफल था जो हमारा वो कितना था, 8 की कमी हुई, कितने पर हुई, 200 पर हुई थी, तो 200 को नीचे लिखेंगे और 100 से कर देंगे गुणा। इस 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म और नीचे 2 बचा, 2 चौका होता है 8, बराबर हो गया 4% की कमी हो गई। यही हमारा आंसर होगा, कमी हो गई 4% की क्षेत्रफल में। देखिए क्वेश्चन नंबर 150 देखेंगे। एक 150वां क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर, एक आयत है हमारे पास, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कम करना होगा जिससे इसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। देखिए दोस्तों, इसकी लंबाई हम मान लेते हैं 20, लंबाई 20 है और चौड़ाई 10 है। अब क्या है, उसने 60% जो है लंबाई बढ़ा दी। लंबाई कितनी बढ़ रही, 150 में 60% की वृद्धि करने पर लंबाई में। अब क्या हुआ, लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी, यानी प्लस कर दी 60% और इसमें जोड़ दी। अब 60% जोड़ने के बाद अब इस भुजा को कितना कम करने पड़ेगा कि हमारा क्षेत्रफल जो ये निकल के आएगा उतना ही रहे। जैसे आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, ये जो हमारा आएगा पुराना आएगा, पुराना, तो 20 गुणा 10 बराबर 200। अब क्या है, इसकी जो नया आयत जो बना दिया उसमें 60% की लंबाई बढ़ा दी तो चौड़ाई कर दी कम। अब क्या है, इसमें 60% की बढ़ोतरी कर दी, तो 20 का 60% 100 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 160, 160 जोड़ेंगे बटे 100 कर देंगे, 2 जीरो ख़त्म, 16 दूनी हो जाएगा 32, यानी पहले थी 20 और 60% की वृद्धि करने पर वो भुजा हो गई 32। अब पूछ रहा है कि हमें ये भुजा कितनी कम करनी चाहिए कि क्षेत्रफल जो है 200 ही रहे। तो चलिए हम इसे x मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, x मान लो। तो अब क्या करेंगे, दोनों आयतों को बराबर करना है, तो पहले वाले का क्षेत्रफल लेंगे 200 गुणा 200, ये क्षेत्रफल हो गया पहले वाले का, बराबर, क्योंकि आयतें बराबर करने हैं। तो 32 हमारे पास एक भुजा है, दूसरी भुजा निकालनी है, उसे x मान लेंगे। इस 32 को गुणा में है, इधर जाके बटे में हो जाएगा,
तो 200/32, 32 को काट लेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 से 8 से काट दें, 8 से कट जाएगा, 8 चौक हो गया 32, 8 दूनी हो गया 16, 4 बच्चा और 8 पंजे 40, बराबर क्या हो गया 25/4, इसका मान आ गया और बराबर में x आ गया क्योंकि ये x इधर रह गया था। अब x की वैल्यू जो आई है हमारे पास वो 25/4 आई है, यानी इसमें से अगर इतना निकाल दें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब जो नई जो भुजा है वो 25/4 है, पहली भुजा थी हमारी 10 और अब जो नई भुजा है वो 25/4 है, यानी कितनी है 25/4 को अगर हम पॉइंटों में लिखें तो 25 को 4 से भाग कर लेंगे तो 8 तिया हो गया 24, 6 चौक 24, पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ पर 24 लिखेंगे, एक उतार लिया, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया, 8 दूनी 16, तो 4 दूनी 8, 2 बचा 0 उतार लिया 5, यानी पहले थी हमारी भुजा 10 की, अब हो गई हमारी भुजा 6.25 की, 6.25 यानी 6.25 की भुजा हो गई। अब इनका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल नहीं निकालना, क्या भुजा दूसरी भुजा कितने प्रतिशत कम करनी होगी, तो देखते हैं कितनी कम हुई। तो 10 में से 6, इसमें पूछा गया है कि दूसरी भुजा कितनी कम करनी होगी, कितने जो क्षेत्रफल ना रहे उतना ही रहे, कितने प्रतिशत कम करनी होगी। तो देखिए 10 थी पहले, अब हो गई हमारी 6.25, इसे निकाल देंगे इसमें से, तो ये बचेगा 5 और 7, यहाँ पे 9 रह गया, 9 में 6 गया तो 3 बचा, यानी कितनी भुजा बची हमारी, इतने प्रतिशत जो है कम हो गई हमारी भुजा। 3.75 कितने पर हुई थी, 10 पर हुई थी और गुणा 100 पर, क्योंकि पुरानी वैल्यू जो हमारी 10 थी इसकी भुजा, काट लेंगे, 0 से 0 गया और ये हो गया हमारा 3.75 गुणा 1 0, ये बचा 10 हो गया, बराबर हो गया 307.5, क्योंकि एक 0 इधर से हटा दिया ये और एक पॉइंट इधर को बढ़ा दिया, यही हमारा होगा। इतने प्रतिशत भुजा कम करनी पड़ेगी 10 ये वाली, जब जाके इसका आंसर आएगा, इतने प्रतिशत, यानी 37.5% होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 151। एक 151वां क्वेश्चन है। 151 है, किसी व्रत की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने पर, एक व्रत है, ये केंद्र है उसका और ये आर है यानी त्रिज्या है, ये त्रिज्या हो गई। किसी व्रत की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अब देखिए दोस्तों, हम मान लेते हैं पहले था आर, केवल आर, और व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, व्रत का क्षेत्रफल होता है, व्रत का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, जो इसका क्षेत्रफल निकालना है पाई आर स्क्वायर। पहले क्या था, पहले था पाई आर स्क्वायर, अब क्या हुआ, इसमें 50% की वृद्धि कर दी गई, तो केवल आर त्रिज्या में वृद्धि की गई है तो केवल आर में वृद्धि होगी, तो 50% की वृद्धि यानी कि 150/100, इसे हम 15/10 लिख सकते हैं। तो आर में हो रही है वृद्धि 15/10 और इसे काट लेंगे 3/2 हो जाएगा, तो 3/2 आर में वृद्धि हो रही है इसके साथ, और आर का मान आर में हो रही है तो आर का मान है आर स्क्वायर, यानी त्रिज्या का मान ये है। इसे बाहर कर लेंगे तो 3 की, जब इस पे ये पूरे पे नहीं, यहाँ पे लगेगा स्क्वायर, तो 3/2 आर स्क्वायर हो जाएगा। इसे खोल लेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, आर को स्क्वायर आर हो गया। पहले हमारी भुजा थी इतनी, अब भुजा हो गई हमारी ये 9/4 आर स्क्वायर और पाई हमारा ऐसा ही रहेगा। इतने प्रतिशत की हो गई वृद्धि। अब नए जो वृद्धियों के जो मान आया है उसमें से पुराना मान निकाल देंगे तो हमारी जो वृद्धि हुई है वो आ जाएगा। तो 9/4 आर स्क्वायर में से पाई 9/4, पाई को इसके पीछे लिख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर
में से, इसमें से जो नया मूल्य आया है बढ़ने के बाद ज़्यादा में से अगर हम कम निकालेंगे पाई आर स्क्वायर को, पाई आर स्क्वायर ये ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा, इसमें से निकाल लेंगे। ये बटे में है नीचे 4 तो इसे लिख लेंगे, ये ऊपर है पाई आर स्क्वायर बटे 4 माइनस पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है, हम 1 मान लेंगे और इसके जब नीचे 4 है यहाँ भी 4 करने के लिए इधर 4 से गुणा कर देंगे, तो 9 पाई आर स्क्वायर, इधर 4 गुणा करने के बाद क्या हुआ, ये हो गया माइनस का चिन्ह ऐसे उतार लिया, 4 से गुणा करेंगे तो 4 आ गया, पाई का ऐसे लिख देंगे और आर स्क्वायर ऐसे रहेगा, और नीचे ये 4 है तो 4 आ जाएगा। अब देखिए 9 पाई आर स्क्वायर में से 4 पाई आर स्क्वायर निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा 5 पाई आर स्क्वायर बटे 4, यानी इतने प्रतिशत की वृद्धि हो गई उसके क्षेत्रफल में। अब जब वृद्धि हुई है इतने की तो पुराने से निकालते हैं, इतने की वृद्धि हो गई, कितने पर हुई थी, तो हमारा पुराना था क्षेत्रफल ये वाला, बटे में लिखेंगे उसे पाई आर स्क्वायर, और क्षेत्रफल निकालने के लिए गुणा करते हैं 100 से प्रतिशत में निकालने के लिए। अब क्या होगा, इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, इसके नीचे कुछ, इसके नीचे ये है और इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 मान लेंगे, बाहर बाहर वाले की गुणा, अंदर अंदर वाले की गुणा, ये ऊपर चला जाएगा तो 5 पाई आर स्क्वायर बटे ये नीचे आ जाएगा तो 4 गुणा, चलो गुणा का चिन्ह नहीं लगाते, पाई आर स्क्वायर गुणा यहाँ पे 100, चाहे ऊपर लिख लो इसे, तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर गया। अब हमारे पास बचा 5/4, 5/4 गुणा 100 रह गया है, 4 से काट लेंगे, 25 चौका हो गया 100 और 25 पंजे हो गया 125, यानी 125% की वृद्धि हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में। पहले जो था क्षेत्रफल उससे दूने से भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी पहले 100 था क्षेत्रफल तो अब हो जाएगा 225।